स्वराज की बतकही में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और आप पूज्य राजूदास जी हनुमानगढ़ी के महंत हैं। स्वराज यानी राम राज्य, जिसकी कल्पना बापू ने भी किया और भारतीय जनता पार्टी का एकात्म मानववाद भी करता है। महाराज जी, चुनाव का बिगुल बज चुका है और वहां पर भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। आप लोगों के स्वराज की संकल्पना क्या है? पहले तो पूरे देश को ढेर सारी शुभकामना और उत्तर प्रदेश के सभी आम जनमानस जनता जनार्दन को ढेर सारा हनुमान जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद, क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी महाराज हैं और हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त और परम अनुयायी, और स्वराज की कल्पना राम राज से शुरुआत होती है और राम राज्य और हनुमान जी की बात ना हो तो यह कतई संभव नहीं है। हनुमान जी ऐसे भक्त थे, निष्काम भाव वाले, जिन्होंने कभी भी अपने लिए कोई कल्पना नहीं किया। उनका सदैव कल्पना था कि समाज में हर व्यक्ति नीचे से लेके ऊपर तक जिसके ऊपर भगवान का स्नेह बना रहे, ऐसी परिकल्पना हनुमान जी महाराज का। तो पहले तो ढेर सारा हनुमान जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद, और मैं आपको राजकुमार जी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हमको इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का अवसर दिया और जोड़ा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और यह उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये अपितु पूरे देश के लिए चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही रास्ते से दिल्ली की कुर्सी बनती और बिगड़ती है। क्योंकि आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश के ऊपर निगाह ऐसे ऐसे लोगों की है जो लोग सदैव सनातन धर्म संस्कृति को बदनाम करने का काम करते हैं, सदैव हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का काम करते हैं, सदैव यह कहते हैं कि एक रंग वाले से सावधान रहने की जरूरत है। यह देश संत महात्माओं का है, उसके बावजूद भी लोग क्या कहते हैं, अरे ये चिरंजीवी बाबा है। और उन लोगों को ये लोग लाइक करते हैं जो राम को काल्पनिक कहते थे, उन लोगों को ये लोग पसंद करते हैं जो परिवारवाद से लेकर चारों तरफ से सभी कुकर्म से घिरे हुए लोग यह कोशिश में हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे योगी जी को हटाएं। ये योगी जी का हटाने का महाराज जी ये काम तो नहीं, सुनिए, योगी जी के हटाने का ही मामला नहीं है, चुनाव की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे ऐसे लोग जो सदैव एक समाज को तोड़कर, जो समाज हमारा बहुत सुंदर है, इस समाज में ऐसे ऐसे लोग अभी हैं जो सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं, सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। ऐसे भी समाज में लोग हैं, लेकिन उन लोगों को यह चीज रास नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही है। और यह परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नीचे से लेकर ऊपर के पायदान तक उनका अथक प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने देखा, एक खूबी देखी लगातार इस 5 वर्ष में, जो मैंने देखा राजनीति में सभी कार्यक्रम में आकर जाकर उठकर बैठकर, यहाँ किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती है। यहाँ तो ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने का ये लोग काम करते हैं जिनके ऊपर आरोप है कि ये मेरे नहीं हैं, ये कभी मेरे नहीं हो सकते हैं, ये मुझको लाइक और सपोर्ट वोट नहीं करते हैं। लेकिन बाबा, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि ये कोई नई इनकी बात नहीं है। यही सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह ने अयोध्या में गोली चलवाया, वो विवादित ढांचे को बचाना चाहते थे। बसपा ने कहा कि यहाँ पर शौचालय बना देना चाहिए और अयोध्या के संत तमाम उसके विरोध में खड़े रहे और आप संतों के प्रतिनिधि हैं।
आज जिस प्रकार से आज भी ये शक्तियां आगे आ रही हैं, इसके लिए संतों का क्या आह्वान है? नहीं, मैं तो पूरे देश से आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो भी लोग रहने वाले हैं, आपके साथ हमने कोई गलत काम नहीं किया है। सदैव सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा, हिंदू और हिंदुत्व की बात, सबकी साथ सबकी विकास, सबके विश्वास, और जिस प्रकार से यह देश अखंड हो ऐसी भी प्रकल्पना हमने करके दिखाया है। इसके नाते अयोध्या के साधु संत के तरफ से, उत्तर प्रदेश के साधु संत के तरफ से, पूरे देश के साधु संत के तरफ से एक आह्वान है, साधारण आम जनमानस से, नेताओं से नहीं। ये तो नेता गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं, आज आपका खाएंगे और बताएंगे कि ये मेरे समाज का हित नहीं हुआ, इसके नाते हम उसके साथ जा रहे हैं। मैं इनकी बात नहीं करता हूं, मैं उनकी बात करता हूं जिसने सदैव ये सनातन धर्म संस्कृति की बात किया, सदैव राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा में योगदान दिया, सदैव उनकी भाव और मानसिकता होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः की, सर्वे सन्तु निरामयः। ऐसे लोगों के द्वारा जो परिकल्पना हमारी है कि यह देश कैसे अखंड हो, यह देश कैसे अछूत बना रहे, हमारी सनातन धर्म संस्कृति कैसे पूरे सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता को दूर करके, जो यह जाटव है, कुर्मी है, कहार है, नाई है, ये ब्राह्मण है, ये बाबू साहब हैं, लाला जी हैं, कुर्मी है, कहार है, ये सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता को दूर कर दिया आम लोगों ने। राजकुमार जी नहीं बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास किया आपने। राजकुमार जी 2 मिनट और लेंगे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने और भारत की आम जनता ने एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, एक मठ का जो महंत था उसको मुख्यमंत्री बना दिया, यह अदर कहीं नहीं है, यह संघ विचारधारा में ही है। बाकी और जगह तो सिर्फ एक कोऑपरेटिव व्यवस्था है, एक टीम बनी हुई है, चाचा है, काका है, ताऊ है, बाबा है, मामा है, काका है। यह परिवार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो ये पार्टी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर ये लोग चला रहे हैं। उनके यहाँ देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक ही होंगे, वो मेरे परिवार से होंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? तो मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा नाती होगा। और यहाँ एक सामान्य गरीब परिवार का प्रधानमंत्री हो जाता है, एक मठ मंदिर का महंत आके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाता है। तो यह एकाध मानववाद की जो प्रकल्पना है, रामराज की जो प्रकल्पना है, इसी के तहत हो सकता है। जिस प्रकार से देखिए, आपने एक विषय उठाया कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि, गजब की बात है। जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, जो लोग राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, और वो विचार किसका मानते थे? तो गांधी जी के विचार को मानते थे। गांधी जी ने कहा हे राम, वो राम के अनन्य सेवक थे। और उनके पार्टी के जो आज वंशज हैं, वो उनकी बात को नहीं मानते हैं, उनकी विचार को नहीं मानते हैं। तो कैसी पार्टी? जो महात्मा गांधी को विचार को ना माने, महात्मा गांधी का जो परिकल्पना था उसको जो व्यक्ति न समझे, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर राष्ट्र की बात करता है, समाज की बात करता है। जो सदैव हमको गाली देते, सनातन धर्म संस्कृति को सीधे बदनाम करने का कोशिश करते, भगवा आतंकवाद, बोको हराम, ISI, तालिबान, क्या क्या नहीं हमको कह देता है। बताओ, साधु को यह भाषा, ऋषि मुनियों को यह भाषा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भगवान राम की भव्य दिव्य, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के सहयोग में, भारतीय जनता पार्टी संघ विचारधारा के नेतृत्व में, कोई फ्री में नहीं बना है। 500 वर्ष लगे। 500 वर्ष में कई लाख राम भक्तों ने अपने आप को कुर्बानी दी, शहादत दिया, बलिदान दिया। कई हजार स्वयं सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अथक पूरे जीवन समर्पित कर दिया। तब जाकर हिंदू जनमानस एकत्रित हुआ। और महाराज जी, आप लोगों पर एक सवाल है। लोग कहते हैं कि मंदिर वाली पार्टी है और अयोध्या बना रही है, काशी बनाई, मथुरा बनाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम तो समग्र विकास की कल्पना, वो राम राज्य, वो स्वराज की आपकी संकल्पना और क्या है? कैसा विकास चाहते हैं? आप सब कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, और ऐसे में आप अगर विकास की वह जो बात कर रहे हैं, आप लोग वो कह रहे हैं ये मंदिर वाली बात है, ये संप्रदाय की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सबके साथ सबके विकास की, वह विकास की कल्पना आपकी क्या है? देखिए, वो वही लोग हैं जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, जो ये राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। वो वही लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं जो कभी सनातन धर्म संस्कृति को स्वीकार नहीं किया। आजादी के बाद अगर ये लोग चाहते तो यह देश का वैभव आज कुछ और होता।
आज मोदी जी को गांव गांव तक बिजली पहुंचाने की नौबत नहीं आती। आज 70 वर्ष बाद मोदी जी को यह नहीं कहना पड़ता कि मेरी मां को भोजन बनाने में तकलीफ होता है, गैस सिलेंडर उनको पहुंचाना पड़ा है। मोदी जी को यह नहीं कहना पड़ता कि मेरी बेटियां खुले में शौच करती है, शौचालय बना के देना पड़ा है। 70 साल बाद मैं शौचालय नहीं बना के दे पाया। 70 वर्ष हो गए मैं किसी के घर बिजली नहीं पहुंचा पाया। 70 वर्ष हो गए और मुझको अगर हॉस्पिटल जाना हो, मुझको कहीं अन्य जगह जाना हो तो चलने के लिए रोड व्यवस्थित नहीं है। आज बनाने की हम सब जगह बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है राम राज की परिकल्पना, स्वराज की जो एक मन में हम लोग का भाव है कि लोग तो कहते हैं कि हाँ ये मंदिर की पार्टी है, ये बाबा लोग खाली ये मंदिर बना रहे हैं, ये खाली बस एक वर्ग एक संप्रदाय की बात करते हैं। अरे आप गजब बात करते हो। अगर रोड बनता है तो उसी रोड से बाबा भी जाता है, बाबू भी जाता है, ब्राह्मण भी जाता है, उसी से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते हैं। हॉस्पिटल की व्यवस्था होती है तो सारा लाभ वही वर्ग समुदाय के ले रहा है। आज हर घर अनाज की वितरण है। मोदी जी ने तो जब मोदी जी सबकी खाता खोल रहे थे लोग हंस रहे थे। क्या कह रहे थे? मेरे खाते में अभी 20 लाख रुपए नहीं आए। गजब बात करते हो। ये कमेंट था, ये उन गरीबों का ये लोग मजाक उड़ाने का काम कर रहे थे। आज हर किसान के खाते में सालाना 9,000, 6,000, 3,000, कोई किसान ऐसा बचा नहीं उसको पहुंच रहा है। हर व्यक्ति के पास अनाज पहुंच रहा है, मिल रहा है। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई योजना जो सरकारी लाभ है सीधे डायरेक्ट खाते के माध्यम से उसको पहुंच रहा है। ना कोई यहां कोई बिचौलिया है, ना कोई दलाल है, ना कोई मक्कार उसको ले पा रहा है। जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, लोग क्या कहते थे वहां पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाए। अरे ठीक है यार, कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, मैं कॉम्प्लेक्स का विरोधी नहीं हूं। हॉस्पिटल बनना चाहिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन जहां मेरा आस्था हो वही बने क्या? जहां हिंदू जनमानस का विश्वास हो वही बने क्या? बाबर एक विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था, बलात्कारी था। लाखों करोड़ों हिंदू जनमानस को धर्मांतरण किया, लाखों मंदिरों को तोड़े, लाखों मां बहनों की इज्जत लूटी और ले गए, जो है मीना बाजार में बेचने का काम किया ये इन वामपंथियों कट्टरपंथियों ने। इनका तो आरोप है कि आपने 370 समाप्त करके मुसलमानों के ऊपर भी अटैक किया। नहीं, देखिए 370 खत्म करने से यह देश, यह राष्ट्र अखंड हुआ है। ये अगर सही बात है तो अफगानिस्तान से मुसलमान हिंदुस्तान क्यों भाग के आ रहे हैं? अगर मुसलमानों के साथ अगर इतना ही हिंदुस्तान में नाइंसाफी है तो यहां MP, MLA, मंत्री, सांसद, जनरल, कर्नल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मुस्लिम। पहले आजादी के बाद शिक्षा मंत्री ही मुसलमान हो जा रहा है। कैसे संभव था? ये उनकी कोरी कल्पना उन लोगों की है जो लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। वो देश को टुकड़े करने की कोशिश करते हैं। जो जिन्ना ने काम किया, पाकिस्तान की नींव रखी। पहले तो गलत बात है, मैं गांधी जी का विरोधी नहीं हूं, मैं कभी बापू का विरोध नहीं करता, बापू का सदैव सम्मान करता। बापू सम्मान के लायक हैं। लेकिन एक मिनट, मैं अन्यथा मेरी बात को मत लीजिएगा। जैसे मैं साधु का जो कर्म कर्तव्य कोशिश है, अगर साधु अपने कर्म कर्तव्य कोशिश से हटेगा तो स्वाभाविक आप बोलोगे कि बाबा जी आप भगवा चोला उतार के जींस पैंट पहन लिया। अगर मैं जींस पैंट पहन लूं तो बोलोगे तो कि आपने जींस पैंट पहन लिया। अगर ये कह देना कि बाबा जी तुमने जींस पैंट पहन लिया तो ये कोई बाबा का विरोध तो है नहीं। तो बापू ने जो 2-3-4 कार्य किए वो सर्वमान्य नहीं था। बापू ने कहा कि धर्म के नहीं, 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। राजकुमार जी आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन यही तो तकलीफ होती है। जो सही है उसको अगर कोई बोलता है तो लोग दबाने का काम। मैंने कहा ना, मैं बापू को प्रणाम करता हूं, बापू का बहुत सम्मान है इस देश में। बापू ने बहुत त्याग किया, तपस्या किया, योगदान दिया, उसको मैं ना नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं फिर पुनः कहता हूं कि मैं संत हूं और ये चंदन मिटाकर टोपी पहन लूं तो आप बोल सकते हो कि राजू दास जी तुम टोपी कैसे पहन लिए? तुम तो हिंदू का खाते हो, मंदिर में घंटी डुलाते हो, तो तुम तो इस्लाम के खाते नहीं हो कि इस्लाम की प्रतीक तुमने धारण कर लिया। तो मैं अगर कह रहा हूं कि धर्म के आधार पर बापू ने देश का बंटवारा किया, बताया कि मेरे लाशों के ऊपर यह देश बटेगा, देश को बंटने नहीं दूंगा, मेरी लाश गिर जाएगी, देश नहीं बटेगा, फिर
भी बापू के समय में देश का बंटवारा होता है, उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, 54-55 करोड़ हर सालाना बापू पाकिस्तान को देते थे, वहां से जो है लाशों भर के आती थी और यहां हम मुसलमानों का इतना स्वागत सम्मान करते थे। ये चीज मानना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये वही परिकल्पना है, स्वराज रामराज की बात मैं करता हूं। उसी समय में अगर ये चीज ध्यान दे दिया जाता, या तो धर्म के आधार पर देश की बंटवारा नहीं होती, अगर ठीक है हुई तो मेरे साथ तो न्याय तो होना चाहिए था। हिंदू यहां रह जाते, मुसलमान पाकिस्तान में चले, इसी के आधार पर देश का बंटवारा आपने किया था ना, चले जाते। उसके साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिली। यह देश ऋषि मुनि का है, यह देश बड़े बड़े मनीषी का है, यह देश कोई मुल्ला और मौलवी का नहीं है। यह देश गौ गंगा गायत्री की है। यह इस देश में सर्वे भंतु सर्वे संतु नियामक की बात होती है, सबके साथ सबके विकास की बात होती है। इस देश में जब हम मंदिर में घंटी डुलाते हैं पूजा करने के बाद, यह सनातन संस्कृति ऐसी है जो बोलता धर्म की जय हो, धर्म किसी का हो। उसमें प्राणियों की सद्भावना की बात करते हैं तो मनुष्यों से बैर तो हो ही नहीं सकता, ये मैंने कहा। अब अंतिम प्रश्न एक कि आज कह रहे हैं लोग कि साधु संत लोग राजनीति में क्यों आते हैं? साधु संत राजनीति में इसके लिए आते हैं क्योंकि जिनको आपने जिम्मेदारी दी वो अपनी जिम्मेदारी सही पूर्वक सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। इसके नाते मजबूरी में साधु संतों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। आज स्थिति यह है कि साधु संत भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाए, जिसका परिणाम स्वरूप है कि यह एक समय था कि सनातन धर्म संस्कृति पूरे विश्व में था। आज जो पूरे विश्व में जो लोग हैं, एक ही धर्म है वो सनातन धर्म, बाकी सब मजहब हैं, बाकी सब संप्रदाय हैं, बाकी सब पंथ हैं। तो अगर साधु संत अपनी जिम्मेदारी को निवाहन करते, अपनी जिम्मेदारी को समझते, तो आज जो समाज में सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता हावी है, आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, चुनाव आने वाला है, चुनाव सर पे है, जो 5 साल लोग मलाई खाते थे, 5 साल लोग मौज करते थे, 5 साल लोगों ने गुलछड़े उड़ाए, अपने बेटी को सांसद बनाए, अपने बेटी को मंत्री बनाने के चक्कर में सब परिवार संसाधन संपन्न हो गया। उसने यह ध्यान नहीं दिया कि मेरा ड्राइवर मेरे परिवार से है, मैं बेटी को छोड़कर मैं अपने ड्राइवर को क्यों नहीं प्रमोट कर देता हूं कि सांसद विधायक मंत्री हो जाए। आज वो बताते हैं कि भाजपा सरकार में दलित पिछड़े शोषित वंचित का ध्यान नहीं दिया गया और 5 साल आनंद लिए। तो अगर यह साधु जिम्मेदारी निभाते तो सरी हुई जातिवादी मानसिकता को हम दूर कर सकते थे, लेकिन हमने अपने दायित्व को नहीं निर्वहन किया। इसके नाते मजबूरी में हमको राजनीति में आना पड़ता है कि राजनीति में किस प्रकार से शुचिता बनी रहे, किस प्रकार से मानवता जो मनुष्य, अभी एक और भी मामला चल रहा था, हिंदू और हिंदुत्व पे अलग परिभाषा कर रहे थे। जब मानव से मानवीय गुण खत्म हो जाए तो फिर वो जानवर नहीं हो जाएगा। ऐसे भी जब समाज में कहा जाता है कि जात न पूछो साध की, और आज महाराज जी दलित के घर भोजन कर रहे हैं, आप लोग ही जा रहे हैं, समरसता की बात हो रही है। आज मकर संक्रांति है और यह समरसता का प्रतीक है। इस दिन इस चुनाव में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज पहले तो पूरे देश को ढेर सारी मकर संक्रांति की शुभकामना, ढेर सारी बधाई। साधु संत कभी भी जाति पात में भेदभाव नहीं करता। हमारे मंदिर में किसी भी प्रकार से जाति और जात की किसी प्रकार भेदभाव नहीं है। मेरा नाम राजू दास है। आप अथक प्रयास करोगे तो नहीं पता कर सकते कि राजू दास किस जाति के हैं। हम सवेरे जब हवन करते हैं तो हवन करने में संकल्प, हमारे यहाँ सनातन धर्म संस्कृति में पहले संकल्प लिया जाता है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरा नाम यह है, मैं इस गोत्र, मैं इस वंश का हूँ और मैं इस समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए मैं आपको यज्ञ के माध्यम से यह आहुति देता हूँ कि समाज का कैसे कल्याण हो। तो जब हम संकल्प लेते हैं तो बोलते हैं अछूत गोत्र। अछूत गोत्र का मतलब मेरा कोई गोत्र नहीं, मैं अपने दास लगाता हूँ। मैं समाज का दास हूँ, ठाकुर का दास हूँ, भगवान का दास हूँ। तो जो भगवान का दास होता है वो समाज का दास होता है। तो उनके मन में सदैव किस प्रकार नीचे दबे कुचले शोषित वंचित, किस प्रकार से हर वर्ग के लोगों तक
या ठाकुर जी के जो संपदा है, ठाकुर जी की जो संपत्ति है, ठाकुर जी की जो व्यवस्था है, हर व्यक्ति तक पहुंच सके और हर व्यक्ति किस प्रकार से सुखी संपन्न हो सके। इसके नाते आज इस खिचड़ी के पावन अवसर पर, मकर संक्रांति के पावन शुभ अवसर पर आपके माध्यम से मैं पूरे देश के आम जनमानस से यह संदेश देना चाहूँगा कि आप सरी हुई जातिवादी मानसिकता को दूर करके जो साधुओं के मन में भाव है, सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ, सबके साथ के साथ जो परिकल्पना है कि हर व्यक्ति तक सरकारी सुख सुविधा पहुँचे, सुचिता से, अच्छे तरीके से, जिस प्रकार से हर व्यक्ति का कल्याण हो सके, ऐसी परिकल्पना तभी संभव है जब हम उत्तर प्रदेश के जो ये कुर्सी है, इस कुर्सी पे किसी अच्छे व्यक्ति को बैठाए रखना है। वह अच्छा व्यक्ति संघ विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी चाहे उसको भी बैठाए। तो ऐसी मानसिकता हर व्यक्ति, पूरे प्रदेश के आम जनमानस, बच्चा बच्चा से मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप इन कालेनेमियों के चक्कर में न पड़कर, आप ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़ के जो लोग कहें कि आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शोषित, वंचित, पिछड़ों की बात नहीं होती है, ये सिर्फ साधु संतों की बात करते हैं, ये सिर्फ बड़े लोगों की बात करते हैं। ऐसे लोगों के बरगलाने में ना आकर आप मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। अगर ये आपके थे, अपने थे, तो 5 साल मलाई खाए। आज जब अवसर आया है आपको लाभ देने के लिए, तो ये बरगला कर किसी अन्य मजहब के मानने वाले, जो समाज में दूषित मानसिकता रखते हैं, जो पिछले सरकार में 5 साल से ऊपर दंगे कराए, इस सरकार में सीए एनआरसी पे इनके द्वारा प्रायोजित थोड़ा बहुत दंगे हुए हैं, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में 5 साल में कोई सताए नहीं गया, किसी की प्रताड़ना नहीं हुई। हाँ, सताए हो गए, गुंडे ठोके गए, मवालिये मारे गए, जो दूसरे को धन के खाते थे उनके घर गिराए गए। तो ऐसी सरकार अगर आप चाहते हो तो संकल्प लो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कि मैं ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहता हूं जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता है, जो सदैव इस समाज का कैसे उत्थान हो, इस देश कैसे आगे बढ़े, ये राष्ट्र कैसे अखंड हो, ऐसी परिकल्पना करता है। जिसके पास कुछ नहीं है, भगवा वस्त्र है, एक माला है, आज यहां है, कल दूसरे जगह चला जाएगा। आज राजू दास इस कुर्सी पे बैठते हैं, कल कमल जी बैठ सकते हैं, परसों फलाने जी बैठ सकते हैं। यह नहीं व्यवस्था यहां पर है कि राजू दास है तो राजू दास का चेला फलाने दास होगा, उसका चेला फलाने दास होगा। ऐसी व्यवस्था नहीं है। ऐसे लोगों को चुनाव करो और अधिक से अधिक मात्रा में आप बाहर निकलकर अपना वोट और सपोर्ट देकर ऐसी ताकत को यहां बैठाओ जिससे जो हमारी परिकल्पना है, जो राम राज की परिकल्पना है, यह परिकल्पना साकार हो। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, श्री राम जन्मभूमि की जय। अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण चल रहा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, जिस जगह पे मैं मौजूद था उस जगह पे, और वहां पर देश के बड़े बड़े संत, 3000 से ऊपर संत मौजूद थे, जो संत प्रधानमंत्री के भी जाने के बाद वो जगह नहीं छोड़ते थे। मैं मौके पे मौजूद था। वो संत 3 घंटा प्रतीक्षा कर रहे थे कि देश का शेर किस प्रकार से मां गंगा का स्नान करता है, किस प्रकार से आचमन करता है, किस प्रकार से आकर रुद्राभिषेक करता है, किस प्रकार से आके साधु संतों के शरण में बैठता है, किस प्रकार से वहां से उठकर शोषित, वंचित, पिछड़ित जो लोग छूना नहीं चाहते उसके साथ बैठकर फोटो खिंचाता है। उसके बाद इस कोरोना काल में भव्य दिव्य बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर बनाने में जिसने अपने प्राणों का न्यौछावर करने तक नहीं घबराया, उसके साथ बैठकर भोजन करता है। ऐसा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री को देश का 3000 से ऊपर संत बैठकर प्रतीक्षा किया, देखा। ऐसी परिकल्पना, यही स्वराज की संकल्पना है। प्रणाम। यही स्वराज की संकल्पना के साथ साथ अब बारी मथुरा की भी है।